दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक इस वक्त पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कई शहरों में तापमान 48 डिग्री तक जा चुका है। सड़कें दोपहर में सुनसान पड़ रही है। अस्पताल में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को बार बार एक ही चेतावनी दी जा रही है, दोपहर में बाहर न निकले। लेकिन इसी बीच एक और शब्द तेजी से सुनाई देने लगा है, नौतपा। भारत में लोगों की मान्यता है कि यही वो 9 दिन होते हैं जब धरती सबसे ज्यादा तपती है और मानसून आने की प्रक्रिया तेज होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये नौतपा के पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है, भारत में बढ़ती हीट वेव से इसका कनेक्शन और इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए क्या सावधानियां बेहद जरूरी है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। मानसून आने से ठीक पहले मई और जून के महीने में उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देने लगता है, नौतपा। लोग कहते हैं अब असली गर्मी शुरू होगी, अगर नौतपा तेज रहा तो बारिश अच्छी होगी और इन 9 दिनों में बाहर निकलना मतलब आग में चलना। लेकिन सवाल ये है कि क्या नौतपा सच में सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें सुबह सूरज निकलते ही ऐसा लगने लगता है जैसे दोपहर हो चुकी है। सड़कें तपने लगती है, घरों की छतें तंदूर जैसी गर्म हो जाती है, बिजली के ट्रांसफार्मर तक जवाब देने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाती है और गर्मी से हीट स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। मानसून आने से पहले पड़ने वाली यही भीषण और लगातार बढ़ती गर्मी नौतपा का दौर मानी जाती है। दरअसल नौतपा शब्द 2 हिस्सों से मिलकर बना है। नौ यानी गणित का 9 अंक और तपा यानी तपना या गर्म होना। भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब अगले 9 दिनों को साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है। पुराने समय में किसानों और गांवों में रहने वाले लोग मौसम को समझने के लिए आसमान, हवाओं और तापमान के बदलावों को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि हर साल मानसून आने से पहले एक ऐसा समय जरूर आता है जब गर्मी अचानक बेहद तेज हो जाती है। धीरे धीरे यही अनुभव परंपरा बन गया और इसे नौतपा कहा जाने लगा। उस दौर में न मौसम विभाग था न सैटेलाइट, लेकिन प्रकृति को पढ़ने की गहरी समझ जरूर थी। यही वजह है कि गांव में आज भी बुजुर्ग कहते हैं अगर नौतपा अच्छे से तपेगा तो बारिश भी अच्छी होगी। हालांकि विज्ञान इस मान्यता को पूरी तरह साबित नहीं मानता, लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर कहते हैं कि मानसून आने से पहले जमीन और हवा का बहुत ज्यादा गर्म होना जरूरी होता है, क्योंकि यही गर्मी जमीन और समुद्र के बीच दबाव का अंतर पैदा करती है, जो मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ खींचने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब सवाल ये है कि आखिर नौतपा के दौरान उत्तर भारत में गर्मी इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है और आखिर मई और जून के इन्हीं दिनों में तापमान अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। सबसे पहली वजह है सूरज की सीधी किरणें। मई के आखिर और जून की शुरुआत में सूर्य की किरणें उत्तर भारत पर लगभग सीधी पड़ती है। इसमें जमीन बहुत तेजी से गर्म होने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं और सूरज की गर्मी कई घंटों तक लगातार धरती को तपाती रहती है। दूसरी बड़ी वजह है रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म और सूखी हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं उत्तर भारत के बड़े हिस्से को झुलसा देती है। इन हवाओं में नमी लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए शरीर को राहत देने वाली ठंडक पूरी तरह गायब हो जाती है। यही कारण है कि कई बार 45 डिग्री तापमान 50 डिग्री जैसा महसूस होने लगता है। तीसरी वजह है मानसून का अभी तक भारत में पूरी तरह ना पहुंचना। इस समय तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं उत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाई, यानी गर्मी तो लगातार बढ़ती रहती है लेकिन उसे संतुलित करने वाली बारिश या नमी नहीं मिलती। इसी वजह से तापमान लगातार ऊपर जाता रहता है। इसके अलावा शहरों का तेजी से बढ़ता कंक्रीट भी गर्मी को और खतरनाक बना देता है। पहले शहरों में पेड़ ज्यादा थे, मिट्टी ज्यादा थी और खुले मैदान होते थे, लेकिन अब उनकी जगह सीमेंट, डामर और ऊंची इमारतों ने ले ली है। ये सारी चीजें दिन भर गर्मी सोखती है और रात में धीरे धीरे उसे छोड़ती रहती है। इसी वजह से अब रातें भी पहले जैसी ठंडी नहीं होती। वैज्ञानिक इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, यानी शहर खुद एक गर्म आइलैंड की तरह एक्ट करने लगते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा कारण, जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ सालों में भारत में हीट वेव की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। तापमान सिर्फ 44 या 45 डिग्री तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि कई जगहों पर जमीन की सतही तापमान 50 डिग्री का आंकड़ा छूने की कगार पर है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि दक्षिण एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में है जहां हीट वेव का खतरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारत जैसे देशों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, शहर तेजी से फैल रहे हैं और संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले सालों में नौतपा जैसा दौर और लंबे और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन नौतपा की ये गर्मी सिर्फ बाहर का तापमान नहीं बढ़ाती,
ये ह्यूमन बॉडी पर भी असर डालना शुरू कर देती है। लगातार कई दिनों तक पड़ने वाली तेज गर्मी के दौरान हमारा शरीर खुद को सामान्य तापमान पर बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। आमतौर पर इंसानी शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है। पसीना सूखता है और शरीर को थोड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कई दिनों तक लगातार तेज गर्मी बनी रहती है। शरीर लगातार पसीना बहाता रहता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और साथ में सोडियम, पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे धीरे धीरे डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। अगर समय रहते शरीर को पानी और आराम नहीं मिलता तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। इसे हीट एग्जॉशन कहा जाता है और अगर शरीर खुद को ठंडा ही ना कर पाए तो हीट स्ट्रोक तक आ सकता है, जो बेहद खतरनाक होता है। इसमें शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान बेहोश तक हो सकता है और समय पर इलाज न मिले तो जान भी जा सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और उन लोगों को होता है जो घंटों धूप में काम करते हैं। ज़रा सोचिए उस मजदूर के बारे में जो दोपहर की धूप में सड़क बना रहा है, उस रिक्शा चालक के बारे में जो तपती सड़क पर घंटों सवारी ढो रहा है, या उन डिलीवरी वर्कर्स के बारे में जो इस गर्म हवा में भी पूरे शहर में घूम रहे हैं। नौतपा सिर्फ मौसम की घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। गर्मी बढ़ती है तो बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। हर घर में पंखे, कूलर और एसी चलने लगते हैं। पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ता है और कई जगह बिजली कटौती शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पानी का संकट और गहरा हो जाता है। झीलें सूखने लगती है, तालाब सिकुड़ जाते हैं और भूजल का स्तर नीचे चला जाता है। गाँव में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाती है, जबकि शहरों में टैंकरों की लाइन लग जाती है। यानी नौतपा सिर्फ इंसानों को नहीं तपाता बल्कि पूरा सिस्टम तपने लगता है। इससे बचा कैसे जाए? सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, लेकिन सिर्फ तब पानी मत पीजिए जब प्यास लगे, क्योंकि कई बार शरीर तब तक काफ़ी पानी खो चुका होता है। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना ज़रूरी है। ORS, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसी चीज़ें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की धूप सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसलिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। घरों में पर्दे लगाना, दिन में धूप रोकना और रात में हवा आने देना जैसे छोटे उपाय भी फर्क डालते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हीट स्ट्रोक के संकेतों को नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हो, शरीर बहुत गर्म हो गया हो, उलझन महसूस हो रही हो या अचानक पसीना आना बंद हो जाए तो उसे तुरंत छांव में लाकर शरीर ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अस्पताल ले जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में लोग गर्मी से बचने के तरीके अपनी जीवन शैली में ही शामिल कर लेते थे। मिट्टी के घर, मोटी दीवारें, बड़े आंगन, पेड़ और कुएं, ये सब घरों को ठंडा रखने में मदद करते थे। लोग दोपहर की तेज धूप में काम रोक देते थे और खान पान भी मौसम के हिसाब से बदल जाता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक शहरों ने इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ा दी है। पेड़ों की जगह कंक्रीट ने ले ली है, तालाबों की जगह इमारतों ने और खुले मैदानों की जगह सीमेंट की सड़कें बन गई है। दरअसल अब नौतपा सिर्फ 9 दिनों की गर्मी नहीं है, बल्कि ये उस बदलते मौसम की तस्वीर है जहां हर साल गर्मी पहले से ज़्यादा लंबी, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। भारत में हीट वेव अब सिर्फ गर्मी नहीं रही, ये धीरे धीरे एक जानलेवा संकट बनती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1992 से 2015 के बीच भारत में हीट वेव की वजह से 24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई। सिर्फ 2015 की भीषण गर्मी में ही देश भर में करीब 2200 से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई थी, जिसे भारत में सबसे खतरनाक हीट वेव सालों में गिना जाता है। हाल के सालों में तो स्थिति और गंभीर बनी हुई है। 2024 में भारत में 48,000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस दर्ज हुए थे और आधिकारिक तौर पर 150 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि हुई थी। हालांकि कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स का दावा है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में गर्मी से होने वाली मौतों की सही गिनती कर पाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि कई मामलों में मौत की असली वजह हीट वेव रिकॉर्ड नहीं हो पाती। बहुत से लोग घरों में, खेतों में या काम के दौरान बीमार पड़ते हैं, लेकिन उनकी मौत सीधे हीट स्ट्रोक के नाम से दर्ज नहीं होती। अब शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले सालों में ये गर्मी सिर्फ एक मौसम रह जाएगी या भारत के लिए सबसे बड़े संकटों में से एक बन जाएगी। आप इस पर क्या सोचते हैं और आपके शहर का तापमान अभी कितना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें जस्ट।